हो मदा भैया तुम ऐसे कम हो बेटा हो मदा भैया तुम ऐसे कम हो बेटा हो मदा थकिया दुखा च रातरी गजारदा हतर धर्म दे शरीर भारता हतर धर्म दे शरीर भारता और नहीं कमाओ और नहीं कमाया बड़ी सवेरी दादा पंगी तो ना लगोगा डेली दादा पंगी तो ना लगोगा डेली तो बड़े बड़े उन्होंने महलों को देखा और सरिया की सीमा नहीं रही। अरे सोया तो जंगल में था भाई, ये महल कहाँ से आ गए। एक पथिक से पूछा, भाई मुझे द्वारिका जाना है, क्या तुम द्वारिका का रास्ता बता सकते हो। अरे बाबा आप द्वारिका में खड़े हो। अरे द्वारिका पहुँच गए थे। हाँ तो भाई मुझे कृष्ण के यहाँ जाना है। बाबा कौन है कृष्ण। कि भाई उसका बचपन का नाम मैं मित्र हूँ। हमारा आप हमारे महाराज का नाम ले रहे हो कि हाँ मुझे अपने इष्ट मित्र से मिलना है। कि महाराज ये पंक्तिबद्ध जितने भी महल हैं वो सब द्वारिकाधीश के ही हैं, किसी भी महल में चले जाए। भागवत के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण और द्वारिका रुक्मिणी जी के महल में विराजमान हैं। सुदामा जी सीधे ही द्वारिका में श्री रुक्मिणी जी के महल के अंदर प्रवेश करके गए। परंतु आभा जी ने चरित्र लिखा है कि द्वारपाल से प्रार्थना की कि भगवान मेरे मित्र हैं, अतः तो जाकर के उनको संबोधित कर। मेरा नाम सुदामा है, मैं वृंदापुरी से आया हूँ। उसकी हालत देख करके द्वारपाल ने कहा, भगवान आप थोड़ी देर बैठिए, अभी मैं जाता हूँ और प्रभु को जाकर के आपके बारे में बतलाता हूँ। वो झांकी दिखाई जाती है, द्वारपाल धक्के मारते हैं, चला जा, कहाँ से आया है। भगवान हैं, उनके पार्षद ऐसा व्यवहार भगवान के भक्तों से नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ प्रभु आप बैठिए, मैं अभी गया और अभी आया। बड़े आनंद के साथ प्रभु अपने परिकर के मध्य में बैठे हैं। जाकर के दास ने नमस्कार किया, प्रभु इस दास को संपूर्ण जीवन व्यतीत हो गया दरवाजे की सेवा करते करते, परंतु जो विभूति आज देख करके आया हूँ कभी नहीं देखी। ऐसा कौन है भाई, क्या देख लिया कि भगवान शीश पर पगड़ी नहीं है, पाँव में पादुका नहीं है, धोती फटी हुई है, वस्त्र सभी जीर्ण शीर्ण है और वो आपका मित्र बोल रहा है। तभी प्रभु सावधान हुए, अरे कहाँ से आया है, कौन है, क्या नाम है उसका। कि वो बोल रहा था कि मैं वृंदापुरी से आया हूँ। वृंदापुरी का नाम सुनकर वापिस मुड़ करके देखा, सुदामा जी की दशा देख करके प्रभु के नेत्र सजल हो गए। अपना अंक फैला दिया और भगवान ने श्री सुदामा जी को दौड़ करके अपने हृदय से लगा दिया। हृदय से लगा करके प्रभु आज बड़े रहे, बड़े प्रेम पूर्वक मिले। सभी द्वारिका वासियों ने ऐसा प्रेम प्रसंग देखा और भगवान की ऐसी दिव्यता दिव्यता देखी। जब भगवान इस प्रकार दौड़ करके गए तो सभी सावधान हो गए। अरे भाई कोई महान विभूति आ रही है, जल्दी से फूल लेकर के आओ, फूल माला लेकर के आओ, इत्र लेकर के आओ। सभी स्वागत में खड़े हैं। जो ही सुदामा जी को लेकर के प्रभु अपने महलों में आए तो सभी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि भगवान इसके लिए दूर करके गए। अपने निज आसन पर बिठाया, रुक्मिणी को आदेश दिया, रुक्मिणी पानी लेकर के आओ। भाग करके गई रुक्मिणी। जाती हुई मन में विचार कर दी है कि आज प्रभु ने प्रथम बार मुझे सेवा करने के लिए कहा है। हजारों दास दासियां हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि प्रभु कब कोई आदेश दे और हम सेवा करें। आज प्रभु ने प्रथम बार मुझे कोई कार्य करने की आज्ञा दी है, तो सुदामा जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इतने में रुक्मिणी जी जल लेकर के आई तो उतने में तो गंगा यमुना प्रभु के नेत्रों से प्रवाहित हो गई और सुदामा जी के चरण पखारे। सुदामा जी को सशंकित देखा तो प्रभु अपने महल के अंदर ले गए। पूछा, सुदामा कैसा है, गुरु घर याद है। हाँ कृष्ण, अरे बड़े दिन में आया है।
हाँ कृष्ण। भगवान ने सोचा ऐसे नहीं बोलेगा। अरे सुदामा ये तो बता विवाह हुआ कि नहीं। फुलतानी को के बारे में सुनकर के सुदामा जी के मुख के ऊपर थोड़ी मुस्कुराहट आई कि हाँ कृष्ण विवाह तो हो गया भाई, 4 बकरी दे दिए थे। अरे बेटा तक हो गई, बताया तक नहीं तूने, शादी में बुलाया नहीं। भाई कृष्ण बस पता ही नहीं था तू कहाँ रहता है, तू बता तेरी शादी हुई। ठाकुर जी बोले भाई मेरी शादियों के बारे में मत कुछ, ये पंक्तिबद्ध जितनी देवियाँ खड़ी हैं ये सारी ही तेरी भाभी। सुदामा जी बोले भाई तू मुझे एक विवाह का उदाहरण दे रहा है और तू अपने कद को देख। ठाकुर जी बोले भाई कोई किसी के साथ रिश्ता पक्का हुआ ही नहीं, बस विवाह हुआ 100 घर पे आकर के फेरे हुए हैं, इसलिए कोई रिश्तेदार सारे उड़ाना देते मेरे। बोले आनंद कंद भगवान की। तब जाकर के सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से विनोद के माध्यम से बात की। भगवान ने देखा कि जब से सुदामा आया है अपनी बाहों को कुछ दबाए हुए है। सुदामा क्या है, अरे क्या छुपा रहा है, कुछ नहीं कृष्ण, बस चल करके आया था, थोड़ा शरीर में थकावट है। अरे दुख तेरी बाह रही है, बोझ में पाँव रहा हूँ, तो बाह पकड़ करके जबरदस्ती वो चावल निकाले। सुदामा जानता है कि 56 भोग खाने वाला कृष्ण कहाँ मैं, इसलिए सूखे चावल लेकर के आया हूँ। चावल देखे, एक मुट्ठी उठाई और खाई। सर्व संपदाओं का मालिक अधिपति सुदामा जी को बना दिया। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु ये प्रसाद हमें भी दें। हाँ ये सभी को प्रदान कर दीजिए। पूछा सुदामा भाभी जी ने भेंट दी है तो कुछ न कुछ कहा होगा। हाँ कृष्ण कहा था 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर श्री कृष्ण जी नित्य एकादशी हो। ऐसा सुनकर के करुण विनती सुनी प्रभु ने, प्रत्युत्तर पहुंचा दिया होनी थी तो हो गई, अब ना होने पाए। भाभी जी तेरे घर में अब नित्य द्वादशिया। ऐसा कह करके विश्वकर्मा जी को भेजा, आदेश दिया समस्त वृंदापुरी को द्वारिकापुरी में प्रवर्तित कर दिया। कई दिनों तक सुदामा रुके, चलने की आज्ञा दी। कृष्ण जी ने कहा मिलता रहियो भाई। बड़े प्रेम पूर्वक सुदामा जी वृंदापुरी में पहुंचे। राजमहलों को देख करके वृंदा को कहा सुशीला तुझे धन की जरूरत थी तो तुझे धन मिल गया, मुझे प्रभु के दर्शन की अभिलाषा थी तो मुझे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया, अतः तू ही रहो अपने बच्चों के साथ। श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रकट होकर के कहा सुदामा कितने प्रेम से तेरी भेंट स्वीकार की थी, तो ये मैंने तुम्हारे लिए भेंट तैयार की है, क्या तू इसे स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु जानता हूँ कि धन प्राप्त होते ही भक्त का मन विकृत हो जाता है, तेरे जैसा भक्त का मन कभी विकृत नहीं होता सुदामा। ऐसा प्रभु ने आशीर्वाद दिया। ऐसे दिव्य चरित्र अनेकों भगवान के भक्त भगवान की नित्य सानिध्य को प्राप्त होते हैं। परीक्षित ने पूछा महाराज क्या गोकुल के बाद माता यशोदा नंद जी द्वारा भगवान से नहीं मिले कि मिले। परीक्षित कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण था, इंद्रप्रस्थ इत्यादि से युधिष्ठिर इत्यादि पहुंचे। वृंदावन से नंद माता यशोदा, द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण। 100 वर्ष व्यतीत हो गए। सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए आए थे, सो भगवान का दर्शन करने के लिए भीड़ लगी हुई थी। माता यशोदा ने पूछा मधुमंगल ये भीड़ कैसी है, तो कृष्ण को देखा ना कृष्ण आया है। कृष्ण का नाम सुनते ही माँ ने कहा बता तो सही कहाँ है कि वो बैठा देख माँ। श्री कृष्णचंद्र जी ने माता यशोदा को जब देखा तो अपने नेत्र नीचे कर लिए, अपने आसन से खड़े हुए, आकर के माता यशोदा के सम्मुख खड़े हो गए। माता यशोदा बोली बेटा कृष्ण परसों की कह करके गया था, वर्षों हो गए, आज भी हृदय से नहीं लगेगा क्या। अरे मैं इतनी अभागिनी थोड़ी ना हूँ, कभी तुझे मैंने पराई माँ जैसा व्यवहार थोड़ी किया है। जब माँ की ऐसी वाणी श्री कृष्णचंद्र जी ने सुनी
तो माँ को अपने हृदय से लगा दिया। फूट फूट करके माँ आज बड़ी रोई। ऐसी क्या त्रुटि हो गई कृष्ण जो तूने याद नहीं किया? दूर बैठी देवकी देख रही थी। देवकी ने रोहिणी से पूछा, रोहिणी ये कौन है जिसको इस प्रकार हृदय से लगा करके कृष्ण रो रहा है? रोहिणी बोली, देवकी ये वही यशोधा है जिसने तेरे पुत्र को अपने हृदय से लगा करके रखा है। पागल। माता देवकी ने श्री यशोधा जी को जाकर के प्रणाम किया। कहा कि बहन, मेरा इतना भाग्य नहीं था कि मैं अपने पुत्र की रक्षा कर पाती, क्योंकि मैं तो अभागिनी ने अपने नेत्रों से ही अपने पुत्रों का वध देखा है। तूने बड़ी कृपा की है यशोधा, जो मेरे पुत्र को ऐसा बनाया, जगत विजयी बनाया। 3 महीने तक प्रभु कुरुक्षेत्र में रुके और बड़ा भारी यज्ञ श्री नारद जी ने वसुदेव से संपन्न करवाया। 3 महीने के बाद सभी अपनी अपनी नगरी को चले गए। राजन, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे परिवार में द्वेष की आग लग गई। तुम्हारे दादा दुर्योधन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर इत्यादि से बड़ा द्वेष रखते थे। वो द्वेष इतना फैल गया कि बड़े भारी वृक्ष के रूप में परिणत हो गया और महाभारत जैसा युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तुम्हारे दादा युधिष्ठिर को विजय श्री प्रदान करी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और इंद्रप्रस्थ का राज सिंहासन पर आरूढ़ करके प्रभु आज द्वारिका में गए। अर्जुन साथ में थे। सुमन में आया कि मेरा ही परिवार इतना बड़ा हो गया है, आया तो भार उतारने के लिए और यही भार बन गया है। सो एक दिन सप्तऋषियों का द्वारिका में आगमन हो गया। तो जाम्बती के पुत्र सांब ने थोड़ी मदिरा पी थी। सभी बालकों ने महात्माओं की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये महात्मा वैसा ही निमंत्रण अच्छे अच्छे पकवान खाते फिरते हैं या फिर जानते भी हैं कुछ। चलो परीक्षा करनी चाहिए। सांब ने वस्त्र स्त्री के पहन करके थोड़ा पेट के ऊपर वस्त्र बांधे और जाकर के महात्माओं से पूछा, महात्माओं, हमारी भाभी इस समय आशावती है, बताओ तो सही क्या संतान होगी, बेटा होगा या बेटी होगी? महात्माओं में दुर्वासा जी बड़े क्रोध करने वाले महात्मा क्षण भर में जान गए कि बच्चा मजाक कर रहे। सो क्रोधित तो हो गए, श्राप दे दिया, जाओ इसके अंदर से ऐसा मुस्लिम लोहे का प्रकट होगा कि तुम्हारे समूल वंश को नष्ट कर देगा। घबरा गए। खोल करके वस्त्रों को देखा तो लोहे का मुस्लिम पाया। उग्रसेन जी को सारी बात बताई। भय के मारे उग्रसेन ने उसको घुसा करके प्रभास क्षेत्र सरस्वती में उसको छोड़ दिया। सूर्य के द्वारा एक नाम की घास उत्पन्न हो गई और बीच में जो पीछे टुकड़ा बच गया उसे एक मछली ने निगल दिया। उस मछली को उजरा नाम के व्याघ्र ने पकड़ लिया। जब उसको काटा तो उस टुकड़े को लेकर के अपने तीर पर रख दिया। राजन, कि हम सभी से पूर्व में भी कई बार प्रार्थना कर चुके हैं कि श्री ग्रीवगिरी जी महाराज की ये आनंद महोत्सव पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सदा आपकी नगरी में इसी प्रकार बड़ी दिव्यता भव्यता से मनता रहे। तो थोड़ा सा बारिश के कारण जो कथा के अंदर विक्षेप मिलता है, तो आप सभी नगर निवासियों का, भक्तों का एक दिव्य संकल्प है कि कथा के लिए यहाँ पर एक छत का, शेड का निर्माण किया जाए। अतः उसके अंदर आप सभी दानी सज्जनों के दान देने की बड़ी जरूरत है। अतः आप सभी से बार बार प्रार्थना करते हैं संपन्न हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आइए भगवान की मंगल में आरती उतारें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट भक्त जनों के अवगुण तुमसे वाला दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल
लिखा हरिओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं जिसकी, हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदेश्वर, तुम सबके स्वामी, हरिओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख फल स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, हरिओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक भोजन सबके प्राणपति, स्वामी सबके राष्ट्रपति। विष विध मिलो दयालु, कैसे कृपालु। तुमको मैं तुमकी, हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ूं तेरे, हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा, हरिओम जय जगदीश हरे। तन मन धन नौछावर, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, सारा